दीपिका पादुकोण का नाम लिया मैंने, इसका हो सकता है IAS संबंध हो, क्योंकि ये ऐसे कामों में लिप्त रही है। जया बच्चन नहीं बोल रही दीपिका पादुकोण के ऊपर, पहले तो बहुत बड़ी बातें कर रही थी, और उसमें हो सकता है रणवीर सिंह लेते हो, क्योंकि बॉलीवुड का मैं बता रहा हूँ 99% जो है वो सब नशेड़ी है। करण जौहर की तो देखो बात ही मत करो, उसका तो पता नहीं वो है क्या, ना तो आदमी है ना औरत है ना वो, मतलब उसकी तो बात ही करनी बेकार है। एक तरफ तो ये करते हैं नारी सम्मान की बात करते हैं, दूसरी बात जब नारी पे बात आती है तो ये चुप बैठ जाते हैं। चलो कंगना का आपने घर तोड़ा था, ठीक है, ये पायल घोष का जो हुआ था अभी अनुराग कश्यप के साथ, तब ये शिवसेना चुप क्यों थी भाई? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। आज हमारे साथ है अवधेश उपाध्याय। बॉलीवुड में ड्रग्स के नेक्सस को लेकर नए नए खुलासे आए दिन हो रहे हैं। अनुभव चोपड़ा हो या फिर दाएं हाथ कहे जाने वाले करण जौहर के क्षितिज, एनसीबी ने क्षितिज को उसके घर से उठा लिया क्योंकि उसके ऊपर आरोप है, और अभी एनसीबी ने भी खुलासा किया है कि क्षितिज के घर पे ड्रग्स पाए जाते हैं और वो रेगुलर ड्रग्स की खरीदारी करता था। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक एक करके जिस तरीके से ड्रग पेडलरों के खुलासे हो रहे हैं, बड़ी बड़ी नामी हस्तियां सामने आ रही हैं। आज रकुल प्रीत से तो पूछताछ हो ही रही है और दीपिका का नंबर अब आने वाला है, तो उसके लिए दीपिका पादुकोण के पति यानी कि रणवीर सिंह ये कह रहे हैं कि जिस टाइम एनसीबी दीपिका पादुकोण से पूछताछ करे उस टाइम पे मैं भी वहां पे मौजूद रहना चाहता हूं। तो ऐसा लगता है कि अब जो ऐसे बड़े बड़े लोगों के नाम आ रहे हैं, तो और भी रकुल प्रीत ने भी आज ये बात मान ली है एनसीबी के सामने कि जो रिया चक्रवर्ती के सामने चैट थी इनकी, उन्होंने ड्रग्स के मामले को लेकर उनसे बात की है। तो इन्हीं सारे मुद्दों पर अवधेश सर से बात करेंगे। सर, ये जो अब करण जौहर जिन्होंने 2019 में ड्रग्स की पार्टी की थी, अब इनके दाएं हो या टेढ़े हाथों, दोनों हाथ अब एनसीबी की गिरफ्त में है, क्षितिज और अनुभव। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताना चाहूँगा, जिस प्रकार मुगल आक्रांताओं ने हमारी संस्कृति की धज्जियाँ उड़ाई थी, नालंदा जैसी यूनिवर्सिटी को तबाह किया था, और वही कार्य अंग्रेजों ने किया हमारे देश में आके। और बड़े शर्म की बात यह है कि वही कार्य बॉलीवुड हमारे देश के साथ कर रहा है। जब इनको देश की जनता के साथ खड़ा होने का समय आता है तब ये बिल में घुस जाते हैं, लेकिन अब इनका पोल पट्टी खुल रही है। जया बच्चन जी कह रही थी थाली में छेद है, वो थाली किस चीज़ की थी? अब पता चल रही है लोगों को, वो थाली जो थी वो ड्रग्स और चरस और गांजा की थी, जो अब धीरे धीरे जो है उसमें छेद हो रहे हैं। पता लग रहा है कि किसने छेद किए, कौन छेद कर रहा है, कौन उसे ले रहा है। और ये देखना आने वाले समय में ऐसे ऐसे लोगों के नाम आएंगे जिनको हम सोचते भी नहीं थे। क्योंकि तो बॉलीवुड जो है, बॉलीवुड के जब एक्टर अपना विज्ञापन देते हैं, उस विज्ञापन को देखकर हमारे देश की जनता वो चीज़ खरीदती है। क्यों खरीदती है? क्योंकि वो चीज़ अच्छी समझती है, उनको अच्छा मानती थी। दीपिका पादुकोण के कितने मतलब फॉलोअर थे, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ, कल परसों से देख रहा हूँ टीवी पर भी बहुत से न्यूज़ चैनल पर दिखा रहे हैं, उनके जो फॉलोअर हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अब मूवी देखेंगे नहीं। दीपिका पादुकोण को बिल्कुल बाइकआउट कर रहे हैं वो लोग, क्योंकि जिसकी जो इतनी अच्छी शिक्षा देती थी फिल्मों के माध्यम से, वो असलियत में क्या निकला चेहरा, मतलब दो मुंह चेहरा निकला इनका। तो ये बहुत ही मतलब निंदनीय बात है। तो यहाँ पे दीपिका पादुकोण से पूछताछ होने वाली है कल, तो इसको लेकर लोगों का ये भी कहना है कि दीपिका पादुकोण और भी बड़े कलाकारों का नाम ले सकती हैं, क्योंकि ए लिस्टेड तो एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण भी है। देखिए, दीपिका पादुकोण, मैं आपको बताऊं दीपिका पादुकोण कौन है। जब टुकड़े टुकड़े गैंग जब JNU में नारे देता है, भारत के टुकड़े होंगे, उसका साथ देती है। ठीक है, मुझे तो ऐसा लगता है कि IAS संबंध ना निकले इसका, क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ों में जो देश विरोधी बातें उनमें लिप्त पाई गई हैं दीपिका पादुकोण। तो ये ड्रग्स लेती हैं, और ड्रग्स का जो रैकेट चल रहा है यहाँ से नहीं चल रहा, उसका संबंध जरूर मैं बताना चाहूँगा डी कंपनी से होगा, क्योंकि जितने सट्टेबाजी होती है, जितने ये गलत कार्य होते हैं, ये वहीं से शुरू होते हैं। और जो मुंबई का जो बॉलीवुड है ना, उसके हाथ की वो है एक तरह से कठपुतली, जो जैसी चाय भरता है वैसी वो चलती है, और वो चीज़ अब खत्म होने वाली है। और दूसरी बात, अभी योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में बनेगा बॉलीवुड, मतलब फिल्म सिटी तो है ही, उसको फिर दोबारा से मतलब मोटिवेट किया जाएगा और उसमें वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री बनेगी। और अगर यूपी में फिल्म इंडस्ट्री बनती है तो ये बात गारंटी है, जो वंशवाद चला आ रहा है बॉलीवुड में उसका खात्मा होगा। और जो चरस और गांजे और ड्रग्स की जो थाली थी, वो थाली नोएडा में नहीं पनपेगी, वो थाली वहीं की वहीं रह जाएगी मुंबई में। और जो हमारे देश का युवा है जो मुंबई जाता है, प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं वो जाते हैं अपनी प्रतिभा को दिखाने, जिनको शुरू में ही उनका मतलब नशे की आदत डाली जाती है, वो नोएडा में या उत्तर प्रदेश में नहीं पड़ेगी। उन बच्चों को उनका भविष्य उज्जवल रहेगा उत्तर प्रदेश में। जितने भी चर्ची बॉलीवुड में पाए जाते हैं, कुछ लोगों का ये कहना, रिया चक्रवर्ती हो या फिर और भी तमाम कलाकार हो, वो ये कहते हैं कि बॉलीवुड में 99% लोग ऐसे हैं जो चरस गांजे का सेवन करते हैं। तो जो नोएडा में अब जो फिल्म सिटी बनने जा रही है, योगी आदित्यनाथ का जो एक बड़ा कदम है, इसके लिए क्या कहना चाहोगे? एक बड़ा झटका लगेगा क्या उन चर्चियों? लगेगा, झटका क्या लगेगा? मैंने बताया आपको कि जो वंशवाद चला आ रहा है, जैसे एक पार्टी है हमारे देश में, उसका ही वंशवाद चला, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि राष्ट्रवादी सरकार है, कोई अपराधी पनप नहीं रहा है। इसी प्रकार अगर बॉलीवुड इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आती है तो मैं ये गारंटी देता हूं कि जो वंशवाद है और जो ड्रग्स ही है, जो ड्रग्स रैकेट चला रहे हैं, जो ड्रग्स का मतलब
एक तरह से फैशन जो चल रहा है बॉलीवुड में, चरस का, गांजे का, वो सब समाप्त हो जाएगा और लोगों को एक नई राह मिलेगी। अगर यहाँ पे बंदा सफल नहीं होगा ना बच्चा, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोजगार करेगा। लेकिन मुंबई में क्या है, वो चला जाता है। कुछ लोग शर्म के मारे कुछ नहीं कह पाते। अभी देखा अनुराग कश्यप का जो केस खुला था, पायल घोष ने कितना बड़ा आरोप लगाया। ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो अनुराग कश्यप उनके साथ उल्टा सीधा करता होगा, लेकिन वो शर्म के मारे, मतलब घर की इज्जत की वजह से वो खुल कर नहीं आती होंगी। ठीक है, तो वो चीज़ उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाई, क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखो योगी राज है। योगी राज पूरे देश में, क्या मैं कह रहा हूँ, बाहर भी फेमस हो रहा है। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में नहीं हो पाएगा जो मुंबई में इस समय हो रहा है बॉलीवुड में। सर शिवसेना जो है, शिवसेना क्यों कर रही है, शिवसेना भी उसमें जकड़ी जाएगी। शिवसेना की जो औलाद है, जो शिवसेना के जो आका हैं, उनकी जो औलाद है, वो भी इसमें लिप्त है। तो वो इसलिए इसका बचाव करने के लिए पूरा महाराष्ट्र बौखलाया हुआ है। शिवसेना हो, आपकी बॉलीवुड हो, या फिर जो लिबरल गैंग हो, जितने भी गैंग हैं ये सारे, माँ ठगबंधन गैंग, सब ये बौखलाए हुए हैं कि हमारा नाम ना आ जाए, कहीं हमारा नाम ना आ जाए, क्योंकि इनका नाम आना निश्चित है। ये मैं लिख के दे रहा हूँ आज। सर फिर से मैं दीपिका पादुकोण के ऊपर आऊंगी। दीपिका पादुकोण के पति यानी कि रणवीर सिंह ने ये कहा है कि जब दीपिका पादुकोण से पूछताछ हो तो मैं भी उस टाइम पे मौजूद होना चाहता हूँ। उन्होंने इस चीज के लिए अर्जी लगाई है, तो वो ये कहते हैं कि उन्हें बेचैनी होती है। नहीं बेचैनी, एक बार बताइए वो क्या कर लेंगे हमारे इंटरव्यू में? वो तो एनसीबी पूछताछ करेगी, उसमें क्या करेंगे वो? भाई जो पूछताछ होगी वो सामने होगी सबके, तो वो कोई उसमें सिफारिश थोड़ी ना कर देंगे उसमें। जब आपकी मैडम जो है, जब उनकी रणवीर सिंह की पत्नी ड्रग्स लेती है, नशेड़ी है, ठीक है, तो उसे जब सवाल जवाब होंगे तो वो क्या करेंगे उसमें? हो सकता है वो भी लेते हो, उनसे भी सवाल जवाब होने चाहिए वैसे, क्योंकि उसमें उनकी भी हकीकत जो सामने आएगी, और उसमें हो सकता है रणवीर सिंह लेते हो, क्योंकि बॉलीवुड का मैं बता रहा हूँ 99% जो है वो सब नशेड़ी हैं। और जो नई जो देश की युवा जो वहाँ पे जाते हैं अपनी कलाकारी दिखाने, प्रतिभा दिखाने, उनको सबसे पहले नशा का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए जो जया बच्चन नहीं बोल रही दीपिका पादुकोण के ऊपर, पहले तो बहुत बड़ी बातें कर रही थी, मतलब राज्यसभा में जो बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि इन्होंने क्या कहते हैं, रवि किशन ने ये कह दिया, वो कह दिया। अब नहीं बोल रही। दीपिका पादुकोण जो है, इतने लोग उसे मानते थे, आज वो इसकी जो असलियत है, जो असली चेहरा है, वो देश के सामने आया है, जिसकी वजह से वो मुँह दिखाने लायक नहीं है। मिमी चक्रवर्ती का ये कहना है कि बॉलीवुड में ज्यादातर महिलाएं ड्रग्स लेती हैं और उनके पति उनके लिए प्रार्थनाएं करते हैं। नहीं, प्रार्थनाएं करते हैं। अब देखो उसके पीछे क्या राज है क्या नहीं है, हो सकता है वो भी लेते हो, पति भी तो लेता होगा, जब तो पत्नी लेगी। मैं कह रहा हूँ 99% बॉलीवुड में नशा का जो है बहुत तगड़ा गेम चल रहा है, और ये ऊपर चल रहा है। जो डी कंपनी है ना, उसके बेस पे बॉलीवुड टिका हुआ है, और अगर यूपी में बॉलीवुड आ जाता है तो ये सब चीज़ से बॉलीवुड को छुटकारा मिलेगा, और देश के युवाओं जो नई प्रतिभा है उनको मतलब अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा देश के सामने। यहाँ पे भी अपने कंपनी का नाम लिया, तो कंपनियों में तो क्वान कंपनी का नाम भी आ रहा है, जिसमें जो ड्रग, इसमें मैं तो दीपिका पादुकोण का नाम लिया मैंने, इसका हो सकता है ISI संबंध हो, क्योंकि ये ऐसे कामों में लिप्त रही है। JNU में गई थी जब इन्होंने नारे लगाए थे, ठीक है, टुकड़े टुकड़े गैंग लगाया था, और एक वो मूवी आई थी छपाक आई थी, उसका जो क्या कहते हैं प्रमोशन करने JNU गई थी, वो कहीं और जगह नहीं मिली उसे। तो इससे ये लगता है कि इनके संबंध ऊपर से हैं, और इसलिए उसके दबाव में आकर ये सब करते हैं, और वहीं से सब चल रहा है। सट्टा वट्टा जो चलता है, जितने भी उल्टे सीधे कार्य हैं वो वहीं से चलते हैं, और बॉलीवुड उसके शिकंजे में है पूरी तरह से, और वो निकालना चाहती है भारत सरकार, केंद्र सरकार, क्योंकि केंद्र सरकार प्रतिबद्ध है देश की 130 करोड़ जनता को सुरक्षा सुविधा देने के लिए। कोई भी राष्ट्र हित का कार्य होगा वो देश की सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, और जो अपराधी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी हो। सर यहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन के ऊपर भी अब एनसीबी का शिकंजा कसता जा रहा है, जैसे कि मैंने ये शुरुआत की थी इस बात से, तो करण जौहर से भी ये पूछताछ हो सकती है, इस पे क्या कहना चाहोगे? करण जौहर की तो देखो बात ही मत करो, उसका तो पता नहीं वो है क्या, ना तो आदमी है ना औरत है, ना वो, मतलब उसकी तो बात ही करनी बेकार है। उसे तो केवल नशे का शौक है, नशे की पार्टियां कराता है, लोगों को नशेड़ी बनाता है, उसका यही कार्य है। उसके बाद जो जाएगा, उसके जो मतलब इच्छा पूरी करेगा, उसको स्टार बनाएगा, नहीं तो सबको जो है घर का मतलब बॉलीवुड के बाहर का रास्ता दिखाता है वो। लोगों का ये भी कहना है कि सर जिस तरह से ये बॉलीवुड में जो ड्रग माफियाओं का नाम आ रहे हैं, एक एक करके चीज़ें सामने आ रही हैं, तो क्या इन बॉलीवुड माफियाओं को ये भी पता है कि आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को किसने मारा था? ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत का केस तो पूरा तरह से खुल चुका है, पूरा देश जान चुका है किसने मारा। जो दिशा जो मारी गई थी, वो पार्टी हुई थी, उसमें कौन कौन था? उसमें शिवसेना के जो साहबजादे हैं वो भी थे, सब जानते हैं, तो पूरा देश जान चुका है। मैं तो धन्यवाद कहूँगा रिपब्लिक भारत का, जिसने ये मुहिम चलाई। और ये बताऊँ, ये मुहिम चली है तब तक ये अब बातें खुल रही हैं। सुशांत सिंह के राजपूत के मर्डर केस के बाद ये ड्रग्स की बातें खुल रही हैं, नहीं तो खुलती क्या? दिव्या भारती मरी, उसकी फाइल दबा दी गई, क्योंकि उस समय शायद रिपब्लिक भारत जैसे राष्ट्रवादी पत्रकार नहीं थे। लेकिन अब क्या है, राष्ट्रवादी पत्रकारों की आवाज़ जो उठा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। कल आप एक वीडियो आई थी प्रदीप भंडारी जी की, उनको वहाँ पे उन पर हाथापाई की गई, जो ABP का कोई पत्रकार है, और हो सकता है वो शिवसेना के उसमें हो, शिवसेना के कहने पर उसने किया, और किया होगा 100%, मैं कह रहा हूँ।
तो ये जो है सच्चाई अब दब नहीं सकती। मैं ये बताना चाहूँगा, कितनी भी दबा लो, जो सच्चाई है वो उठ के रहेगी और देश के सामने सच्चाई आकर रहेगी। यहाँ पे अभी कुछ दिन पहले नीलेश राणे ने भी यही कहा था कि जो भी लोग सच्चाई का सामना करते हैं या फिर सच्चाई को उठाने की बात करते हैं, सुशांत सिंह राजपूत हो या दिशा सालियान हो, इनकी मदद करने की बात करते हैं, तो शिवसेना जो है वो उन लोगों को दबाने का काम क्यों करती है? वही तो मैं कह रहा हूँ, एक तरफ तो ये करते हैं नारी सम्मान की बात करते हैं, दूसरी बात जब नारी पे बात आती है तो ये चुप बैठ जाते हैं। चलो कंगना का आपने घर तोड़ा था, ठीक है, ये पायल घोष का जो हुआ था अभी अनुराग कश्यप के साथ, तब ये शिवसेना चुप क्यों थी भाई? उसमें तो कोई नहीं था। उसने पायल घोष ने तो शिवसेना को तू कहकर नहीं बोला था, उद्धव ठाकरे को तू कहकर बात नहीं की थी। लेकिन उसके साथ जब गलत हुआ तो शिवसेना के उद्धव ठाकरे ने या जो तुम्हारे संजय राउत हैं या और जो नेता हैं या कांग्रेस के नेता हैं या महागठबंधन के और भी नेता हैं, बहुत सारे नेता हैं, उन्होंने, जया बच्चन जी हैं और भी बॉलीवुड के बहुत सारे लोग हैं जो मतलब अभी कूद रहे हैं मेंढक की तरह, वो उस समय क्यों नहीं बोले जब पायल घोष ने अपनी आवाज़ उठाई अनुराग कश्यप के खिलाफ? उस समय बोलना चाहिए था। एक तरफ ये नारी सम्मान की बात करते हैं, ऐड करते हैं, फिल्मों में ऐसे दिखाते हैं जैसे यही सती सावित्री है, और हकीकत में क्या है अब देश जान चुका है इनकी हकीकत क्या है। इनकी हकीकत तो लोगों को जान ही चुके हैं और लोगों का ये भी कहना है कि सर ये जो जिस तरीके से ये जो मौत का खेल है, ड्रग्स लेते हैं, तो अब इनसे पूछताछ हो रही है, तो इनसे ये भी पूछना चाहिए कि आखिरकार ये इस खेल में शामिल क्यों है, अपनी मन मर्जी से या फिर अय्याशियों के लिए? देखिए इनकी आदत डाली गई। कंगना ने एक बात कही थी कि जब मैं बॉलीवुड में गई थी तब मुझे भी आदत डलवाई गई थी। तो ये मैंने क्या कहा था, बॉलीवुड में नशा का जो काम चल रहा है, ड्रग्स का जो काम चल रहा है, इसकी जो पोल पट्टी खुलेगी, इसलिए तो बौखलाए हुआ है संजय राउत, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो रैकेट चल रहे हैं ना, जो ड्रग्स के जो कारोबार हैं, वो बताना चाहूँगा संजय राउत के ही हैं उसमें, वो इसका जिम्मेदार है। और उसके ऊपर जो है ऊपर से आ रहा है, जो मैंने अभी नाम बताया था। ये जब धीरे धीरे अब खुल रहे हैं, देश के सामने सच्चाई आएगी, बॉलीवुड की सच्चाई आएगी सामने, कौन नशेड़ी है कौन क्या। और देखो इनकी तो मट्टी खराब है, अब जो चल रहा था ना बॉलीवुड में वंशवाद, वो अब खत्म होने जा रहा है धीरे धीरे। और ये ड्रग्स की थाली जो थी, जिसमें छेद की बात की थी जया बच्चन ने, वो थाली जो है उनके घर में ही जा रही है। उनकी जो बेटी है, उनकी जो पोती है, सब उसमें फंसेंगे, देखते रहो आप।